जय हिंद सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम निकालेंगे अवकल समीकरण की कोटि और घात। तो कोटि को निकालने से पहले हम देखेंगे कोटि किसे कहते हैं। इंग्लिश में होती है ऑर्डर। क्या होती है? किसी अवकल समीकरण की कोटि अवकल समीकरण में उपस्थित अवकल गुणांक की अधिकतम कोटि के बराबर होती है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहले अवकल गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अवकल गुणांक को हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखो dy/dx के रूप का लिखा होगा। यहाँ पे देखो d² लिखा है और इसको एक प्रकार और भी है y डैश या फिर y डबल डैश से भी हम लिख सकते हैं। ये तो उसकी ऑर्डर बताने की होती है। अगर पावर 1 है तो प्रथम कोटि, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4, और नहीं तो किसी भी पावर के लिए चाहिए तो हम पावर में n लगा के इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जो देखो अवकल गुणांक की कोटि होगी वही जो है हमारे अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। तो यहाँ से हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे देखो dy/dx यही है हमारा अवकल गुणांक। तो इसकी हमें पावर देखनी है, जो सबसे जिस अवकल गुणांक की पावर सबसे अधिक होगी। यहाँ पे देखो लिखा भी है अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है dy/dx। तो इसकी पावर है 1, तो इसकी भी कोटि कितनी हो जाएगी? तो कोटि यहाँ से हो जाएगी 1। तो यहाँ पे देखो दो अवकल गुणांक है, लेकिन हमें पावर कौन सी लेनी है? अधिक वाली। तो यहाँ से देखो स्क्वायर 2 है तो 2 अधिक होती है, तो इसकी कोटि हो जाएगी कोटि बराबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी समीकरण की कोटि आराम से निकाल सकते हो, और कोटि जो है हमेशा परिभाषित होती है। अभी हम चलते हैं किसी भी अवकल समीकरण की घात को कैसे पता करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अवकल समीकरण की घात को हम कैसे निकालते हैं। तो घात निकालने से पहले 2-3 कंडीशंस रहेंगी जिनको फॉलो करना अनिवार्य है, मतलब उनके बिना हम घात निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या है कि वो जो समीकरण है, किसी भी अवकल समीकरण की घात हम तभी ज्ञात कर सकते हैं कब? जब वह बहुपद के रूप में लिखा हो, यानी कि जो अवकल गुणांक है हमारा उसकी पावर जो है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या कैसी होती है? यहाँ से देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो प्राकृतिक संख्याएं हमें पता है, प्राकृतिक संख्याएं हमें पता है कि 1 से ले 2, 3, 4, 5 से लेकर ऐसे अनंत तक जाती हैं। तो यही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी होती है तो वो बहुपद के फॉर्म का नहीं रहेगा, तो उसकी भी घात हम पता नहीं कर सकते। और देखो जितने भी अवकल गुणांक हैं सबकी पावर प्राकृतिक संख्या हो, और क्या है, किसी फंक्शन के अंदर ना लिखा हो, यानी कि किसी भी फंक्शन के अंदर हमारा जो अवकल गुणांक है वो नहीं होना चाहिए, एकदम स्वतंत्र रूप से लिखा होना चाहिए। तब जो है सबसे अधिक कोटि वाले अवकल गुणांक की घात के बराबर होगी, यानी कि जो हमारा सबसे अधिक कोटि का अवकल गुणांक होगा तो जो उसकी घात होगी वही जो है हमारे अवकल समीकरण की घात होगी। तो इसको हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अन्यथा अगर ऐसा कंडीशन मैच नहीं होता है तो हम अवकल समीकरण की घात को नहीं निकाल सकते हैं। तो अब इस चीज़ को हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमने पहला लिया है कि d3y/dx की घात 3 प्लस 2d²y/dx² की पावर 4 माइनस dy/dx प्लस sin y बराबर 0। तो हमारा मेन मतलब क्या रहता है? अवकल गुणांक से। तो एक अवकल गुणांक की, एक ये और एक ये। तो हमें सबसे पहले पावर देखनी है। तो पावर यहाँ पे तीनों की जो है नेचुरल नंबर है, तो सबसे अधिक पावर वाला देखना है। तो सबसे अधिक कोटि जो है इसकी है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, घात जो हो गई हमारी 1, और कोटि तो हमें दिख रही है, कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि हो जाएगी यहाँ से 3। तो अब इस समीकरण में देखते हैं। देखो एक अवकल गुणांक ये और एक अवकल गुणांक ये है, दोनों की पावर नेचुरल नंबर है, लेकिन देखो ये वाला जो अवकल गुणांक है वो साइन के अंदर लिखा हुआ है और इसको हम मुक्त भी नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ से इसके हम केवल कोटि को निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ से ये रहेगी।